हाय डियर स्टूडेंट, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 मैथ्स का है ना। तो क्वेश्चन कहता क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला क्या, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों और तीसरा संपाती रेखाएं हों। इनके बारे में हम वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखें जाके देख सकते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, संपाती रेखाएं किसे कहते हैं ना। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। इनसे पहले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाके देख ले, ताकि इस क्वेश्चन में आपको आसानी हो समझने में, बनाने में, है ना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते। क्या कहा, एक रैखिक समीकरण ये दिया हुआ 2x + 3y - 8 = 0 और आगे बोलता है दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। ये जो समीकरण है इसी तरह से एक और समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि इस कैटेगरी में आ जाए, इस कैटेगरी में आ जाए और इस कैटेगरी में आ जाए। तो पहला कंडीशन क्या दिया है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। इसी को लिखते हैं। तो पहला क्या है, लिखते हैं सबसे पहले हल। पहला है क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना। इनसे पहले वाले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है। तो क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं चूंकि क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 = 2, B1 = 3 और C1 = -8। ये सब में प्लस था इसलिए हम लोग को प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ खुद प्लस है और माइनस को दिखाने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी एक और समीकरण बनाना है जिसमें क्या है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो ये जो समीकरण है इसको अगर हम लोग कुछ भी चेंज कर देंगे तो बराबर नहीं होगा। सेम सिर्फ नहीं रखना है, सेम रखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसी हमको खुद से बनाना है कि ये A1/A2 है जो B1/B2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक प्रतिच्छेद रेखाएं बनाने के लिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन A1/A2 B1/B2 नहीं आना चाहिए। बस यही कहना है, अपने से लिखना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में ही दिया रहता है, अपने से बना के लिख देना है। जो भी लिखने का मन करे लिख सकते हैं ना। मान लेते हैं ना, माना कि क्या मान लें, इसको रिवर्स कर दे, उल्टा पल्टा कर दे। तो 3 की जगह में 2 कर देते हैं और 2 के बगल में 3 कर देते हैं ना। तो 3x लिख देते हैं प्लस का प्लस, और इसको क्या कर देते हैं 2y कर देते हैं और यहाँ प्लस का 8 कर देते हैं बराबर के 0। ये हम अपने से लिख दिए, ऐसा नहीं है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये शर्त होना चाहिए कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही है। तो हमारा क्या तैयार हुआ, A2 क्या तैयार हुआ 3, B2 क्या तैयार हुआ 2 और C2 क्या तैयार हुआ 8, है ना। ये तैयार हो गया ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर क्या, चूँकि A1/A2, A1 क्या है 2 है और A2 क्या है 3 है। फिर लिखेंगे क्या, B1/B2, B1 क्या है 3 है बट्टा B2 क्या है 2 है। तो देखिए ये और ये बराबर है नहीं, क्या है 2/3 है और 3/2 है, उल्टा पल्टा हो गया है ना। तो लिखेंगे क्या, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2
B2 के। अब जो समीकरण लिखे थे वही आंसर मेरा हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे क्या क्या है 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो अब मेरा पहला ऑप्शन प्रतिच्छेद करती रेखाएं, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, समांतर रेखाएं हो। दूसरा कंडीशन में चलेंगे तो दूसरा क्या है उसको लिख लेते हैं, समांतर रेखाएं, है ना। समांतर रेखाएं कैसे होता है, तो A1 बट्टा A2 बराबर रहता है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 का, है ना, यही ना होता है। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं पहले। तो क्या क्या दिया है लिखेंगे, चूँकि दिया है क्या क्या दिया है, समीकरण क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये समीकरण दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर माइनस का 8, ये समीकरण 1 का हिस्सा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको ऐसी है समांतर रेखाएं बनाना है, क्या करना है, तो A1 बट्टा A2 बराबर आना चाहिए B1 बट्टा B2 के, लेकिन C1 बट्टा C2 मैच नहीं करना चाहिए ना। तो हम लोग को क्या मान ले, किसी एक को गुना कर देंगे तो इन दोनों को तो आपस में बराबर हो जाएगा। कोई भी संख्या से गुना करना है, अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो इन दोनों को सिर्फ गुना करेंगे, इसको वैसे के वैसे ही रहने देंगे। और अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो इन दोनों को गुना करेंगे, उसको वैसे के वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमको बराबर क्या है करना है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर बनाना है और C1 बट्टा C2 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर C1 बट्टा C2 बराबर हो जाता है तो फिर वो संपाती रेखा कहलाती है ना। और अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के नहीं तो फिर ये कहला जाएगा, है ना। इसलिए हमको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो इन दोनों को अगर कोई एक संख्या से गुना कर देंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा। तो गुना किसको कर दें, 2 से गुना कर देते हैं ना इन दोनों को, है ना। तो क्या मान लेते हैं, माना कि क्या है, इनको गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देते हैं, 2 दूना 4x प्लस फिर इसको क्या हो जाएगा 3 से गुना कर देते हैं, 3 दूना 6y, फिर ये जैसे कि तैसे रहने देते हैं ना, इसको गुना नहीं करना। अगर गुना कर देंगे तो फिर वो सभी आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या तैयार हुआ, A2 क्या तैयार हुआ 4, B2 क्या तैयार हुआ 6 और C2 क्या तैयार हुआ -8। इधर चलते हैं ना, तो लिखेंगे क्या, चूँकि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 लिखना है ना। तो A1 क्या कहलाया 2 और A2 क्या कहलाया 4, इसको लिख लेंगे। B1 क्या कहलाया 3 और B2 क्या कहलाया 6, C1 क्या कहलाया -8 और C2 -8। इसको काट लें, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये और ये माइनस माइनस कट गया और ये 1 तैयार हुआ, है ना। तो क्या तैयार हुआ, लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के। देखिए ये आपस में बराबर है ना, क्या निकला 1 बट्टा 2, ये भी क्या निकला 1 बट्टा 2 आधा और ये निकल रहा है 1, है ना। तो ये क्या है, बराबर है A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का। तो इसका जो हमारा समीकरण है वही आंसर कहलाएगा। क्या आंसर हो गया 4x प्लस 6y -8 है ना, -8 इक्वल्स टू 0, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 भी आसानी से हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में चलेंगे। क्या कहता है, संपाती रेखाएं, है ना। थर्ड ऑप्शन लिख लेते हैं, क्या बोला है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या कहता है, A1 बट्टा A2 बराबर होना चाहिए B1 बट्टा B2 बराबर होना चाहिए C1 बट्टा C2 के। मतलब क्या है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 सभी आपस में बराबर होना चाहिए। जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, है ना। तो क्या समीकरण था उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, चूँकि में क्या दिया है समीकरण
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। संपाती बनाने के लिए क्या करना है, कोई एक संख्या को मान लो और सभी समीकरणों को गुना कर दो। कोई एक संख्या मान ले, क्या मान ले, एक भी मान के बना सकते हैं। तो तैयार क्या है ये, a1 बराबर क्या है 2, b1 बराबर क्या है 3 और c1 बराबर क्या है माइनस का 8। तो क्या है, क्या बताया कि कोई एक संख्या को सभी समीकरणों से गुना कर देंगे तो संपाती रेखाएं आ जाएंगी, सभी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो क्या मान लेते हैं, गुना कर लेते हैं ना, माना कि लिखते हैं, माना कि गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y माइनस 9 8 तिया 24 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये क्या तैयार हुआ, a2 क्या तैयार हुआ 6, b2 क्या तैयार हुआ 9 और c2 क्या तैयार हुआ -24, है ना। तो लिखेंगे क्या, चूँकि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। a1 क्या है 2, a2 क्या है 6, b1 क्या है 3 और b2 क्या है 9, c1 क्या है -8 और c2 क्या है -24, है ना। काटते चले, 2 के 2 तिया 6, 1/3 निकला, इसको काटते 3 के 3, 3 तिया 9, ये भी निकला 1/3, इसको काटते हैं, माइनस और माइनस कट गया, सेम है तो 8 के 8, 8 तिया 24, ये भी क्या निकला 1/3। देखिए आपस में सभी क्या है 1/3, 1/3, 1/3, तीनों क्या आपस में सेम आया ना। तो लिखेंगे क्या, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो समीकरण लिखे हैं उसको हम लोग आंसर कर देंगे। क्या समीकरण माने थे, 6x प्लस 9y माइनस 24, 9y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर है ना। क्लियर, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इनसे पहले जितने भी क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे, वॉच नहीं किए होंगे, तभी जाके प्लेलिस्ट में आपका उसका वीडियोज़ अपलोड पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और इंग्लिश में भी जिसको प्रोनाउंस करने में, साइलेंट लेटर में प्रॉब्लम करता है, वो भी आप जाके विजिट करके चैनल में देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज भी इंग्लिश मैथ्स का डाला हुआ है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं।